सो आज हम बात करते हैं नंबर 8 वाले लोगों की। नंबर 8 यानी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 8, 17 और 26 ऑफ एनी मंथ है तो आप हो जाते हो नंबर 8। तो नंबर 8 के साथ कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है? सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजिकली चलते हैं। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 8 के साथ सैटर्न यानी कि शनि जुड़ा हुआ है। और शनि होने की वजह से शनि के नाम से ही लोग डर जाते हैं, बिकॉज शनि एक इल रेपुटेड प्लानट है। शनि के साथ एक रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। बहुत सारे साढ़े साथी हो गया कि शनि की महादशा चल रही है तो लोग बहुत डर जाते हैं कि शनि पता नहीं क्या लेके आएगा। लेकिन शनि इटसेल्फ बुरा नहीं है, कोई भी प्लानट अच्छा बुरा नहीं होता। सभी प्लानट के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स होते हैं, तो वो ट्रेड्स अगर आप समझ जाते हैं तो आपको वो प्लानट भी ब्लेसिंग बन के ही आएगा। बिकॉज जिस प्लानट के पास जो पावर है उसी पावर को आपको यूज करना चाहिए अपने हित में। तो शनि के साथ क्या है? शनि इज द टास्क मास्टर एंड शनि इज द लॉ मेकर। इसीलिए ही लोग शनि से डरते हैं, बिकॉज शनि आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाने नहीं देता। उसको चाहिए कि आप हार्ड वर्क करें, आप डिसिप्लिन में रहें, देन शनि विल रिवार्ड यू द मोस्ट। शनि आपके लिए सबसे बेनिफिट बन के आएगा। एंड शनि इज ऑल्सो आपको पिछले जन्म के कर्मों के फल भी देता है। बिकॉज शनि ऐसा है जिसको सब पता है कि आपके लेखा जोखा आपका जो भी है वो सब शनि के पास है। तो शनि इज द, तो हमको कभी कभी लगता है कि हमने कुछ तो गलत किया नहीं, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? तो वो कहीं ना कहीं पहले जन्म के आप कर्म सोचिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता होता कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन शनि को पता होता है कि आप कहीं कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। तो ये हुआ शनि के बारे में। अभी हम आते हैं नंबर 8 पर्सनालिटी। नंबर 8 तो शनि के साथ न्यूमरोलॉजिकली नंबर 8 लोगों का जो मेन कंसर्न है, क्योंकि सभी नंबर्स का एक मेन मुद्दा होता है लाइफ में। तो शनि का मेन मुद्दा होता है मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो 8 नंबर पीपल आर वेरी गुड इन मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड सिचुएशंस। तो अगर वो चीज़ छोड़ के कुछ और कर रहे हैं तो फिर उनके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल आती है। लेकिन अगर आप नंबर 8 हो और आप मनी रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो लोगों को, आप में एक मैनेजमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो नंबर 8 वाले पीपल को हमेशा मैनेजमेंट एंड ऑल दोज डिसिप्लिनरी चीज़ों में जाना चाहिए। तो उनकी लाइफ में नंबर 8 उनको सपोर्ट करता है। नंबर 8 का मैं एक और है कि चाइनीज लोग नंबर 8 को बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। बिकॉज सी द नंबर 8 इज लाइक दिस, सो व्हेन यू टर्न इट हॉरिजॉन्टली नंबर 8 बिकम द साइन ऑफ इन्फिनिटी। इसीलिए ही नंबर 8 इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल नंबर, बिकॉज उसके साथ इन्फिनिटी यानी द स्पिरिचुअलिज्म भी जुड़ा हुआ है। नंबर 8 अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस दे सकता है एंड इट रियली गिव्स यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए कि नंबर 8 को मुझे कैसे यूज़ करना है। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं कि नंबर 8 के साथ हम टेरोटिकली देखते हैं कि आगे हमको क्या है। तो नंबर 8 के साथ हमको आता है द 8th कार्ड ऑफ टेरो, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ ही आप समझ जाते हैं कि नंबर 8 क्या है। और इसी में हम देखेंगे कि इसमें इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है दिस कार्ड में। एक और इन्फिनिटी का साइन बना हुआ मैजिशियन में, दैट इज द फर्स्ट कार्ड, दैट इज नंबर 1। तो इसीलिए ये इन्फिनिटी वाला कनेक्शन कहीं ना कहीं नंबर 1 एंड नंबर 8 दोनों के साथ है, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 8 दोनों एंटाई नंबर हैं। नंबर 1 सन का नंबर है एंड नंबर 8 शनि का नंबर है, तो वो दोनों आपस में अपोजिट है। इसीलिए कहीं ना कहीं सन और इसीलिए 1 एंड 8 के बीच में ईगो क्लैश भी बहुत ज़्यादा होता है कई बार, इफ़ नॉट पॉजिटिवली यूजिंग। अगर पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्लैश कहीं पे भी नहीं होता है, बिकॉज आपको समझ में आ जाता है कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट है लोगों की। तो दोनों में ही वो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा गेन कर पाने की। तो एंड ऑल्सो 8 इज ए कंटिन्यूस साइकिल, बिकॉज 8 के नंबर में ही आप देखते हैं कि ये कंटिन्यूस साइकिल है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट आऊँगी माइनर अरकाना के टाइम कि कैसे नंबर 8 के लोग स्टक हो जाते हैं कभी कभी एक ही सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्ट्रेंथ में। तो स्ट्रेंथ इटसेल्फ भी शो करता है कि नंबर 8 वालों का जो मेन कैपेसिटी है दैट इज देयर स्ट्रेंथ। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी वेल एंड दिस इज व्हाट स्ट्रेंथ के साथ एक स्ट्रगल वाला पॉइंट आता है लाइफ में कि दे हैव टू स्ट्रगल समहाउ। अगर उन्होंने वो स्ट्रगल को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आपका माइंडसेट ही है, बिकॉज शनि बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। शनि आपको बताता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है, आप लॉजिकल होते हो,
नंबर 8 पीपल आर लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज उनको फालतू के मतलब चोचलाबाजी जिसको हम बोलते हैं जनरली सोसाइटी में, फालतू की चोचलाबाजी नंबर 8 पीपल को नहीं पसंद, बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, उनको सब चीज़ बहुत ही, एंड दे आर ऑल्सो क्रिटिकली, मतलब वो उनके में कैपेसिटी होती है चीज़ों को बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन करने की। दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट सिचुएशन, बस हर चीज़ को दे कैनॉट जस्ट एक्सेप्ट इट, उनको एक चाहिए कि हाँ भाई दिस इज़ ट्रू, कि ये ऐसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली नंबर 8 के पास वो कैपेसिटी होती है लॉजिकल होने की, तो दैट्स वाई उनको वो फालतू के तामझाम, फालतू के सोसाइटी की चोचलाबाजी दे डोंट लाइक। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन एंड दैट इज़ वेयर देयर पावर इज, बिकॉज दे हैव दिस स्ट्रेंथ, उनके पास खुद को डिसिप्लिन करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, एंड दिस इज़ देयर स्ट्रेंथ जो इन चीज़ों को रेजिस्ट करता है। अगर आप नंबर 8 हो और आप ये डिसिप्लिन नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप सफरर होते हो, बिकॉज ये डिसिप्लिन आपके डीएनए में है, बिकॉज यू आर अ नंबर 8, यू हैव दिस इन योर डीएनए। तो बेटर एक्सेप्ट इट एंड बेटर यूज दिस स्ट्रगल टू मेक योर सेल्फ बेटर। अगर आप इस स्ट्रगल से भागेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टीज आएगी। तो जब हम 8 के साथ स्ट्रेंथ लेते हैं एंड सेकेंड हमको 17th कार्ड के साथ आता है द स्टार। स्टार इज द विश फुलफिलमेंट। स्टार ऐसा है, ये स्टार एक्चुअली टावर कार्ड के बाद आता है। तो टावर में क्या होता है कि सब कुछ आपका तहस नहस हो जाता है लाइफ में, तब स्टार फिर से आपको होप लेके आता है। और वो होप कहाँ से आता है, आपको लगता है कि स्टिल आई कैन डू, मैं चीज़ों को फिर से संभाल सकता हूँ, मैं चीज़ों को फिर से रिलीव कर सकता हूँ। तो दैट इज़ हाउ नंबर 8 पीपल आर। वो लोग एक तो हार नहीं मानते, वो लोग बहुत स्टबन होते हैं, नो डाउट स्ट्रगल है, लेकिन वो स्टबननेस है जो कि उनके ड्रीम्स को फुलफिल कराने में उनको हेल्प करता है। उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास पावर है टू मेक देयर ड्रीम्स फुलफिल। हाँ, नंबर 8 बहुत ज़्यादा लकी नंबरों में नहीं माना जाता, बिकॉज इसके डेफिनेटली बिकॉज सैटर्न आपको स्लो रिजल्ट देता है। सैटर्न इज नॉट समथिंग जो आपको फटाफट इनिशियल ईयर्स में आपको हैप्पीनेस दे दे। सैटर्न आपको टेस्ट करेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आप सक्सेसफुल हो जाते हो। लेकिन वो सक्सेस फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता, बिकॉज वो आपके खुद के साधना से आया है, खुद की तपस्या से आया है। दैट इज़ व्हाट सैटर्न इज। अभी इसमें हम देखते हैं कि ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे आते हैं नंबर 8 वाले लोगों को। तो उसके लिए हम माइनर अरकाना में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, सैटर्न नंबर 8 वाले पीपल सक्सेसफुल भी काफ़ी होते हैं लाइफ में। तो उसके साथ ये दोनों माइनर अरकाना जब हम देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वांड्स, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। दे आर वेरी बिजी, वो लोग हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट में लगे होते हैं, एंड वो लोग अपने आप को रिफाइन करने में बहुत टाइम देते हैं। दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, और ये तो नियम ही है नेचर का। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो वो लोग हमेशा बिजी रखते हैं खुद को, एंड वेरी डिसिप्लिन आई विल से। तो उसी के साथ 8 ऑफ वांड्स में कुछ कुछ नंबर 8 पीपल आर लाइक उनके लाइफ में जल्दी भी हो जाती हैं, लाइक उनको बहुत क्विकली, बिकॉज 8 ऑफ वांड्स इज द क्विक वाला कार्ड होता है, तो आपको बहुत जल्दी भी रिजल्ट मिल जाते हैं। बिकॉज आपके पास ऐसा ही होता है कि जो लोगों का बैलेंस्ड होता है, लाइक इफ योर नंबर 8 इज वर्किंग प्रॉपरली इन योर लाइफ, तो आप उसके साथ अलाइंड हो, तो आप नेचुरली आप पहले से हार्ड वर्किंग रहोगे, आप नेचुरली आप चीज़ों को अच्छे से करोगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप सक्सेस अर्ली भी आपको मिलेगा, और वो कंटिन्यूस सक्सेस ही रहता है, बिकॉज आपके में आपने वो एनर्जी को अपने साथ अलाइन कर लिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स जो है ये आता है 8 के साथ जुड़ा हुआ। तो 8 ऑफ सोर्ड्स यानी आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो अपने ही माइंड के अंदर। विक्टिम मेंटालिटी जब आने लग जाएगा, अगर नंबर 8 अपने आप को कंपेयर करने लगेगा दूसरे लोगों से या फिर दूसरे नंबर के लोगों से, तो वो कहीं ना कहीं स्टक फील करेगा, बिकॉज उसके पास जो गिफ्ट है वो बहुत अलग है दूसरे नंबर्स के कंपैरिजन में। तो उसको वो चीज़ें नहीं मिलती है। इनफैक्ट मतलब लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसको हमको एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए कि हमारे पास जो है वही हमारे लिए बेस्ट है। तो वो नंबर 8 वाले अगर विक्टिम बन जाते हैं तो वो लोग स्टक हो जाते हैं उस रिपीटिंग पैटर्न में, जो कि वो लोग कंटिन्यूस एक ही रिपीटिंग में रह जाते हैं कि अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, कि मे बी आई एम स्टक, कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो उस मेंटालिटी में अगर वो रहेंगे तो उसमें से निकलने के लिए उनको खुद का ही हेल्प चाहिए। उनको वो ट्रूथ को समझना है कि मेरे पास जो है दैट इज़ ऑल्सो एनफ टू गिव मी सक्सेस। जब वो लोग वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी लाइफ ईजी हो जाती है। सिमिलरली 8 ऑफ कप्स आता है उनके साथ। 8 ऑफ कप्स यानी जैसे मैंने बोला, उनको फालतू की चुटलाबाजी वाली चीज़ें नहीं पसंद है लाइफ में। तो वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको लगता है कि ठीक है इतना क्या, लाइक वो लोग बहुत
ग्राउंडेड होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। तो इसीलिए वो कभी कभी वो लोग जो ऐसो आराम वाली चीज़ें हैं लाइफ की, लग्जरी के साथ एक जो शो ऑफ आता है, उस शो ऑफ से वो लोग दूर रहते हैं। एंड उनके पास एक पर्पस होता है, वो लोग काम जो करेंगे उसके पीछे उनका एक, वो लोग चाहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में, मतलब कप्स जो होता है यूजुअली आपका रोमांस एंड ऑल दिस थिंग भी शो करता है लाइफ में। तो वो लोग वो 8 ऑफ कप्स यानी वो लोग कुछ एक ऐसा वो लोग फॉलो करते हैं जिसमें कि कोई सेंस हो, जिसमें कि कोई लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिले, या फिर कोई लॉन्ग टर्म पर्पस हो। दे वर्क फॉर ए पर्पस। तो इसीलिए वो लोग उन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं, बिकॉज उनको नॉर्मल ये सब पसंद नहीं जाता है। इसीलिए 8 नंबर इज ऑल्सो ए स्पिरिचुअल नंबर। वो लोग जब चाहेंगे, अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, तो नंबर 8 पीपल कैन ऑल्सो लीव एवरीथिंग, लीव द सोसाइटी, एंड दे सर्च फॉर देयर ओन ट्रूथ। दे हैव दैट स्पिरिचुअल कैपेसिटी ऑल्सो। तो नंबर 8 के साथ बेसिकली ये सब चीज़ें जुड़ी है कि इससे पावरफुल नंबर, बट येस स्ट्रगल जो है दैट इज एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। तो आपको ये समझना है कि नंबर 8 आर वेरी गुड विद लॉ, दे आर वेरी गुड विद मनी मैनेजमेंट। तो उनको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। वो लोग प्रैक्टिकल हैं, वो लोग ग्राउंडेड हैं, तो बेटर है कि वो लोग प्रैक्टिकल चीज़ें ही करें लाइफ में, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट बाकी चीज़ें जो बाकी नंबर्स वाले करते हैं। तो वो करके उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन भी उनको नहीं मिलेगा, बिकॉज उनका कैपेसिटी दूसरा है और उनके पावर दूसरे हैं।